लखनऊ संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने सरकार की उपलब्धियां पर एक प्रेस वार्ता भी किया। आज 27 मार्च 2025 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने आज संयुक्त परिषद के कार्यालय 504 शालिग्राम अपार्टमेंट जियामू लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा एवं सुशासन के 8 वर्ष पूरे होने पर एक विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों को जनवरी तक पहुंचाने में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भूमिका पर भी वृहद प्रकाश डाला। सेवा सुरक्षा एवं सुशासन के 8 साल की उपलब्धियों के लिए संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने प्रदेश सभी 15 जनपद मुख्यालयों पर संगोष्ठी किया, प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई भी दिया। JN तिवारी ने लखनऊ में विचार गोष्ठी के बाद प्रेस वार्ता में अवगत कराया कि प्रदेश सरकार लोकहित एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर रही है। सरकार ने प्रदेश में किसान की समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, युवा एवं रोजगार, समाज कल्याण, पेंशन, राशन लाभार्थी जैसी योजनाओं पर विशेष फोकस किया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, युवाओं के लिए कौशल विकास, वृद्धावस्था पेंशन, विरासत महिला पेंशन, विधवा पेंशन, जैन प्रधानमंत्री जनवरी आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहित जनवरी कल्याण के लिए सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं, जिनको सफल बनाने में कर्मचारियों ने अपना 100% योगदान दिया है। कर्मचारियों के योगदान के बिना योजनाओं का लाभ जनवरी तक पहुंचाना संभव नहीं हो सकता है। प्रदेश का राज्य कर्मचारी सेवा सुरक्षा एवं सुशासन के 8 साल के सफर में सरकार की योजनाओं को जनवरी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ने अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर 8 साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारियों के बारे में भी कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश के कर्मचारियों से संबंधित लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा एवं सुशासन की नीति के 8 साल के अंतर्गत कर्मचारियों के हित में कर्मचारियों का समस्त डेटा मानव संपदा पोर्टल पर फीड किया गया। सेवा संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए दर्जनों आदेश जारी किया गए। महिला कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित आदेश निर्गत किए गए। प्रत्येक वर्ष दीपावली से पूर्व बोनस का भुगतान किए जाने एवं समय से सबसे पहले महंगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान करने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। कोविड संकट काल के दौरान कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का लगातार वेतन एवं पेंशन का आहरण होता रहा। समाज कल्याण विभाग एवं जनजाति विकास विभाग सहित प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की संविदा राशि में संशोधन का अधिकारी अनुरोध के बावजूद भी कर्मचारी संगठनों से वार्ता नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ रही हैं। JN तिवारी ने मुख्यमंत्री का ध्यान रिक्त पदों को भरे जाने, समय से पदोन्नतियां कराए जाने, 2016 की विसंगतियों पर निर्णय कराए जाने, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण दिए जाने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने, यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों से की जा रही 10% की कटौती बंद किए जाने, आपसी यूपीएस के बीच विकल्प खोले जाने, खाद्य रसद सहित सभी विभागों के लिपिकीय संवर्ग का कैडर रिव्यू कराए जाने, लोक निर्माण विभाग में रिक्त पदों पर पदोन्नतियां किए जाने, नगरीय परिवहन सेवाओं में सेवा से हटाए गए कर्मियों को वापस लिए जाने, आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाए जाने, परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किए जाने, सिंचाई विभाग में कार्य आवश्यकता के अनुसार सिंचपाल, ट्यूबवेल ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों को यथावत बनाए रखे जाने, भत्तों पर निर्णय कराए जाने, नगर प्रतिकर भत्ता बहाल किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण मांगों पर ध्यान आकर्षण करते हुए निर्णय करने का अनुरोध किया है। उन्होंने ये भी अवगत कराया है कि खाद्य रसद विभाग में तानाशाही रवैया अपनाते हुए कर्मचारियों की सप्ताह में 7 दिन 12 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। स्थानीय अवकाश, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश रद्द कर दिए गए हैं, जिससे महिला कर्मचारियों को विशेष रूप से असुरक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। लगातार अनुरोध के बावजूद भी विभाग ने संज्ञान नहीं लिया है। नगरीय परिवहन के हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया है, जबकि ये 8 साल मुख्यमंत्री जी ने सेवा संरक्षण के नाम दिए हैं। सेवा संरक्षा के नाम पर कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया जाना मुख्यमंत्री जी की मंशा के विपरीत है।
GN तिवारी ने मुख्यमंत्री जी के निर्णय की सराहना करते हुए ये अपेक्षा किया है कि अधीनस्थ विभागीय अधिकारी भी मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे तथा कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। सेवा सुरक्षा एवं सुशासन के 8 साल उपलब्धियों में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार की सभी योजनाओं को कर्मचारियों ने ही धरातल पर उतारा है तथा जन जन तक उसका लाभ पहुंचाया है। कर्मचारियों के परिश्रम के कारण ही सरकार का सेवा सुरक्षा एवं सुशासन का सपना साकार हो पाया है, परंतु कर्मचारियों को इसका क्रेडिट नहीं दिया गया है, जबकि कर्मचारी सेवा सुरक्षा एवं सुशासन की नीति को सफल बनाने के लिए बधाई के पात्र हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हम प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को भी सरकार की सेवा सुरक्षा एवं सुशासन की नीति को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की अपील करते हैं। GN तिवारी ने मुख्यमंत्री से भी कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देकर उनका निराकरण कराने की अपील किया है। आज की विचार गोष्ठी में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष रिंकू राय, त्रिलोकीनाथ चौरसिया, तेज बहादुर शर्मा, महेंद्र सिंह, गोविंद कुमार, प्रदीप तिवारी, ओम प्रकाश पांडे, हरगोविंद यादव सहित विभिन्न कर्मचारी नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किया। AIN से प्रधान संपादक विकास उसकी सेवाओं को जो जनता के हित में है उसको आप लीजिए और उसके जो देय है उसको समय से भुगतान करिए। आउटसोर्स के कर्मचारी हमारे हैं जिन पर रोज शिकायत आ रही है कि 4-4 महीने से उनको अभी भी वेतन नहीं। अब जब एक मैसेज लोगों में चला गया है कि सरकार एक कॉर्पोरेशन बना रही है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, तो विभिन्न विभागों के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वो जो सेवा प्रदाता एजेंसियां हैं, जल्दी जल्दी उनका शोषण करके ये माहौल बनाने में लगी हुई है कि या तो वो नौकरी छोड़ के चले जाएं या उनको नौकरी से निकाल दिया जाए ताकि वो भर्तियाँ करके फिर से पैसा कमा सके। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और आज जो है हमारे ख्याल से कर्मचारी वर्गों में जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, राज्य कर्मचारी एक पहला संगठन ऐसा है जो सरकार के अच्छे कार्यों की तारीफ करने के साथ साथ जो हमारी समस्याएं हैं उन पर भी खुल करके बात करता है। और उसी के तहत आज हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनता के कल्याण के लिए कार्य किए, जो कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य किए, उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हुए हमारी जो समस्याएं हैं जो मैंने आपके माध्यम से उन तक पहुँचाने का प्रयास किया, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दें और विशेष करके जो विभागों के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको प्रशासनिक ढांचा में उनको इस बात का पाठ पढ़ाने की जरूरत है कि अच्छे सुशासन के लिए अच्छे सुशासन के समय में आया और कोविड संकट काल के दौरान भी प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन नियमित रूप से देते रहे, पेंशनर को पेंशन नियमित रूप देते रहे, ये एक बड़ी बात है। जबकि अन्य राज्यों में वेतन समय से नहीं मिला और वेतन में 10% से लेकर 25% तक कटौती भी की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। और जो महंगाई भत्ता बढ़ता है या जो दीपावली पर बोनस मिलता है वो उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे पहले मिला। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार मानता हूँ। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए इन्होंने आदेश दिए, रिक्त पदों को भरे जाने के लिए आदेश दिए, कर्मचारी सब वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए दर्जनों आदेश जारी किए गए, अस्थायी पदों को अस्थायी करने के आदेश जारी किए गए। इन सब आदेशों के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक और है जिसके लिए आभार उनका व्यक्त किया जाना जरूरी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, सेवा प्रदाताओं के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का ऐलान उन्होंने किया। ये न्यूनतम मजदूरी 18,000 से लेकर के 20,000 के बीच में तय की जाएगी और उनके लिए कारपोरेशन भी बनाने की घोषणा होगी। संविदा कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का उन्होंने काम किया था। ये ऐतिहासिक फैसले भी किए हैं, इसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।